यहाँ पे भी यहाँ पे करना है कि आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालना है आपको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 3 टर्म, और ये तीनों टर्म को ऑब्जर्व करो और इसमें कॉमन कोई नंबर है क्या? कौन है? -3/7। देखो ये वाली टर्म है क्या और ये वाली एक टर्म, इन दोनों में क्या है? -3/7 कॉमन है कि नहीं? तो अपन इन दोनों को नजदीक करेंगे, मतलब क्या होगा इधर ऐसा, ये वाली टर्म क्या है? 2/5 इंटू -3/7। देखो ये टर्म को मैं आगे लिख रहा और ये वाले टर्म को पीछे लिखता। ये वाली टर्म कैसी है? माइनस है ना, तो यहाँ पे -3/7 इंटू 3/5 होता, और ये टर्म को पीछे लिखा तो ये हुआ -1/14। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी लगाया मैंने यहाँ पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इसके बाद देखो ये स्टार्टिंग की जो दो टर्म है ना उसमें कॉमन कौन है? -3/7। एक तो आप -3/7 कॉमन निकालो या फिर 3/7 कॉमन निकालो। ठीक है, तो बोलो क्या निकालते कॉमन? ठीक है, तो यहाँ पे -3/7 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या होगा? देखो -3/7 इंटू पहले टर्म से क्या हुआ? माइनस गया और 3/7 गया, तो बचा कौन वहां पे? 2/5। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां से माइनस गया, माइनस कॉमन गया ना, तो वो क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, और 3/7 भी गया, तो बचा कौन यहाँ पे? 3/5, और ये -1/14 होता। रिवर्स कैलकुलेशन करके देखो, ये वाले टर्म ने इसको मल्टीप्लाई करा तो ऐसा आएगा, और ये वाले टर्म ने इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस इंटू प्लस का था माइनस, और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा ना। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे ऐसा लिखना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी ये ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट में कैसा है? ये ब्रैकेट में दोनों भी रैशनल नंबर है, इन दोनों का बेस कैसा है? सेम है। तो बेस अपन क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे, तो यहां पे आएगा ऐसा -3/7 इंटू ब्रैकेट, दोनों का बेस कैसा है? सेम, तो यहां पर रहेगा ऐसा नीचे 5 और ऊपर क्या होगा? 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज, अरे -1/14 होता है। ऐसे करो सिंप्लीफाई, यहां पे ये -3/7 इंटू ऊपर क्या रहेगा? 5/5 -1/14 होता। तो 5/5 कितना होगा? 1, और 1 ने इसको मल्टीप्लाई करा तो वही आएगा ना। तो यहां पे क्या होगा फिर आपका? -3/7। ठीक है, और यहां पे कैसा हुआ था फिर? देखो ये 5 और ये 5 कैंसल, तो बचा क्या फिर वहां पे? इंटू में ऐसा 1 बचेगा ना, अरे -1/14 इक्वल्स टू, ये 1 ने इसको मल्टीप्लाई करो, -3/7 -1/14। अभी इन दोनों का बेस सेम है क्या? तो बेस सेम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो 7 है इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो ये क्या होगा फिर आपका? -3/7, इधर 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से, और ये -1/14 होता। तो क्या होगा फिर यहाँ पे? इक्वल्स टू -6/14 और -1/14 होता। अभी ये दोनों का भी बेस कैसा है? सेम है, तो बेस को क्या करेंगे? एक बार लिखो, तो क्या होगा इधर? बेस को एक बार लिखो और ऊपर क्या आएगा? -6 -1 कितना होगा? -7/14। तो ये देखो 7 1 जा 7, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो क्या बचेगा रे वहां पे? -1/2। ठीक है, देखो कैसे ब्रांडेड एरो है। -4/5 इंटू 6/2 प्लस 1/3 प्लस -4/5 इंटू 1/3। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो
ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कैसे सॉल्व करना है? प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। तो अभी यहां पे टोटल टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स है। टोटल टर्म कितनी है? 3। देखो ये 1 2 और ये 3 टर्म है ना, और ये तीनों भी टर्म में कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका? -4/5, ठीक है। आप ये 1/3 भी बोल सकते थे। अपन क्या करेंगे? -4/5 का कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में कॉमन नंबर है ना, तो अपन उन दोनों को नजदीक लाएंगे। क्या करेंगे? नजदीक। तो नजदीक अगर लाया, अगर एक कहते टर्म की जगह चेंज करे तो वहां पे ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या? -4/5 इंटू 6/2, ये कैसा है? पॉजिटिव है ना, तो उसको आगे लिखो प्लस, कैसा? -4/5 इंटू 1/3, और ये प्लस 1/3 रिमेन सेम। तो अभी ये स्टार्टिंग की 2 टर्म में से अपन क्या कॉमन निकालेंगे? और यहां पे अपन ने कौन सा प्रॉपर्टी यूज करा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे ऐसा लिखना है, क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो अभी ये इक्वल्स टू, यहां से अपन -4/5 को क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे -4/5 इंटू ब्रैकेट, देखो पहले टर्म से अगर -4/5 कॉमन निकला तो वहां पे बचेगा कौन? 6/2 प्लस, फिर यहां पे और बचेगा कौन? 1/3 ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस 1/3 रिमेन सेम। और यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी अभी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है इसे। हाँ ध्यान दो, अभी ये -4/5 इंटू, ये ब्रैकेट में 2 रैशनल नंबर का कैलकुलेशन करना है। इनका बेस कैसा है? डिफरेंट है ना, तो बेस डिफरेंट रहा तो क्या होता? क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो ये वाली टर्म इधर करो और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा फिर? ये ब्रैकेट में 6 इंटू 3 प्लस ये 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1, और नीचे 2 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस 1/3 रिमेन सेम। होता है ऐसे? तो करो फिर यहां पे, ये इक्वल्स टू -4/5 इंटू, यहां पे कितना होगा? 3 इंटू 6, यहां पे 18 प्लस 2/6, ठीक है, प्लस 1/3 होता है ऐसे। तो यहां पे 6 1 जार 6 3 जार 18 होता क्या? होता क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साइड में प्लस में टर्म है। अगर मल्टीप्लाई रहता वहां पे तो अपन कैंसिल कर सकते थे, 6 1 जा और 6 3 जा, मगर यहाँ पे प्लस में 2 है ना, इसलिए कट होता क्या? हो नहीं। तो क्या करोगे फिर? इधर यहाँ पे -4/5 इंटू कितना बचेगा? वहां पे 20/6, और ये प्लस 1/3 होता है ऐसे। तो अभी यहाँ पे कैंसिल होता है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना, प्लस माइनस है क्या? अभी नहीं। तो ये 5 1 जा और ये 4 जा होता। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 2 जा और ये 3 जा, तो बचा क्या ऊपर? -2 इंटू 4 और नीचे 1 इंटू 3, अरे प्लस 1/3 होता है ऐसे। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? -2 इंटू 4 कितना होगा? -8/3 प्लस 1/3। अभी देखो ये 2 रैशनल नंबर की अपन क्या कर रहे? तो ये दोनों का बेस कैसा है? सेम। तो बेस क्या करोगे? एक बार लिखोगे तो क्या होगा? -8 प्लस 1/3 होता। तो या इक्वल्स टू क्या बचेगा? देखो -8 -7/3। तो ये हुआ उसका आंसर। लिखो। हाँ देखो, अभी वेरीफाई द प्रॉपर्टी बोला आपको। देखो वेरीफाई द प्रॉपर्टी बोला, यहां पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी रहती ना, तो पहले क्या करते जाओ? एलएचएस का वैल्यू निकालते जाओ और फिर बाद में आरएचएस। एलएचएस मींस क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस मींस राइट हैंड साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? x इंटू ब्रैकेट में क्या है? y प्लस जेड।
तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले एलएचएस निकालेंगे। तो ये एलएचएस इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ऐसा है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू से ये वैल्यू क्या करो, इसके अंदर डाल दो। तो यहाँ पे एलएचएस इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू -3/7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 12/13 प्लस जेड का वैल्यू है -5/6 होता। तो ये एलएचएस इक्वल्स टू -3/7 इंटू, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये ब्रैकेट में क्या होगा 12/13 -5/6। अभी यहां पर ये 6 1 जा और 6 2 जा 12 होता क्या, क्यों नहीं होता, क्योंकि बीच में माइनस है। अगर बीच में मल्टीप्लाई रहता तो ही आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे, माइनस प्लस रहा तो होता क्या नहीं, इन दोनों का बेस सेम है क्या नहीं, तो बेस सेम कर सकते। 6 को कैसे मल्टीप्लाई करा तो 13 आता, होता क्या नहीं ना, तो अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एलएचएस इक्वल्स टू -3/7 इंटू ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 12 इंटू 6, फिर ये -5 इंटू 13 और अपॉन में कितना होगा 13 इंटू 6, ये हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये एलएचएस इक्वल्स टू क्या है, ये -3/7 इंटू यहां पे करो कितना होगा 12 6 जा 72 माइनस ये कितना होगा 65 और नीचे क्या है 70 कितना 8 होता। अभी ऊपर सब्ट्रैक्शन करो कितना आएगा एलएचएस इक्वल्स टू -3/7 इंटू कितना होगा ऊपर 7/78। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना, तो आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसा कट होगा देखो 7 1 जा 7 इधर भी 7 1 जा 7 होता ना इसे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा एलएचएस इक्वल्स टू, यहाँ पे और कट होता क्या, हाँ देखो 3 से इसको कट होता कितना होगा, फिर 3 1 जा कितना होगा 3 1 जा और ये 26 ऐसा होता। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा फिर -1 इंटू 1/1 इंटू 26। तो ये एलएचएस इक्वल्स टू क्या आएगा -1/26 होता है ऐसे एलएचएस। अभी क्या करना है आपको आरएचएस निकालना है। तो नाउ आरएचएस इक्वल्स टू, देखो आरएचएस मींस क्या होता है राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड, ये वाली दिख रही है आपको x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो अभी यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज डालो। तो ये आरएचएस इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है -3/7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 12/13 प्लस एक्स कितना है यहाँ पे -3/7 इंटू जेड कितना है -5/6 होता है ऐसे होता है ना। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो क्या आएगा इधर रे, यहां पे आरएचएस इक्वल्स टू क्या होता है, इधर कुछ कट कुट होता है क्या यहाँ पे नहीं ना, नहीं यहाँ पे इधर ये वाले साइड में नहीं ना, ऊपर का ऊपर के साथ करो नीचे का नीचे के साथ। तो क्या होगा -3 इंटू 12 अपॉन में क्या होगा 7 इंटू 13 होता। और इधर 3 1 जा और ये 2 जा, तो क्या बचेगा यहाँ पे +-1 इंटू -5 अपॉन में क्या होगा 7 इंटू 2। अभी सिंप्लीफाई करो तो आरएचएस इक्वल्स टू क्या होगा रे ऊपर -36 अपॉन ये कितना होगा 80 कितना होगा रे 91 कितना होगा 7 इंटू 13 करा तो कितना होगा 91 और ये प्लस ये कितना 5/14 होता। अभी दोनों का बेस सेम है क्या, बेस सेम कर सकते हाँ कैसे होगा बोलो 14 को कैसे मल्टीप्लाई करो तो 91 होता क्या नहीं, मगर दोनों का एलसीएम निकाल के कर सकते ना सेम। क्या होता है एलसीएम इनका निकालो जल्दी, एलसीएम कितना था
यहाँ पे एलसीएम कैसे, ये 91 14 इनका एलसीएम निकालते, क्या होता, 7 से डिवाइड होता 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे 2 होता ना ऐसे, तो कितना रहेगा फिर यहाँ पे, ये 13 1 जा, और ये 2 ऐसे रहेगा, ये 2 1 जा होते, तो इनका मल्टीप्लाई करो कितना होगा, हाँ 182, तो 182 है ना, तो कैसा होगा फिर ये RHS इक्वल्स टू, ये 91 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 182 होता ना, तो यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 2 से, और ये 14 को काय से मल्टीप्लाई करते कि आपका 182 आएगा, बोलो ये 14 को आप काय से मल्टीप्लाई करो तो 182 आता, कितना रे, हाँ कितना 13, ऐसा, ऊपर भी क्या होगा फिर 13, बोलो फिर क्या होगा ऊपर का, -72 अपॉन 182 प्लस ये कितना होगा 65 अपॉन 182 होता है, ऐसे दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिखो, क्या होगा ये RHS इक्वल्स टू 72 प्लस 65 अपॉन 182 होता, तो ये RHS इक्वल्स टू, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा फिर वहां पे माइनस होगा ना, कितना होगा वहां पे -7 अपॉन 182, तो 7 1 जा, और ये 182 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 26 होगा, कितना होगा 26, तो ये RHS इक्वल्स टू क्या आएगा -1 अपॉन 26, तो यहां पे क्या हुआ रे, देखो यहाँ पे नहीं, जो अपन ने LHS का वैल्यू निकाला और RHS इन दोनों का भी वैल्यू क्या आ गया, सेम आया ना, तो मतलब आप बोल सकते ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, LHS और RHS क्या हो गए सेम, और आपका LHS क्या था, LHS था x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू RHS क्या था, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, देखो यहां पर ये आपका LHS था और ये वाला RHS था, करा अपन ने दोनों LHS और RHS दोनों का वैल्यू क्या लाया सेम, तो यानी ये क्या होगा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, क्या हो गए वेरीफाई, इनका LHS और RHS सेम मतलब क्या हो गए वेरीफाई, तो यहां पे ऐसा लिखना है हेंस वेरीफाइड, चलो लिखो।